सुखदेव गोस्वामी जी बड़े आनंद के साथ महाराज परीक्षित को कृष्ण के जन्म की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और यह कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार मथुरा में वसुदेव जी ने देवकी का पाणी ग्रहण किया। पाणी ग्रहण किसे कहते हैं? जब कोई दुल्हा विवाह के समय किसी दुल्हन का हाथ ग्रहण करता है, उसका हाथ पकड़ता है, हाथ ग्रहण करता है, उसको पाणी ग्रहण कहते हैं। पाणी ग्रहण। और हमारे संत लोग विनोद करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में पाणी ग्रहण सबसे बड़ा ग्रहण है, सबसे बड़ा। इस दुनिया में सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, न जाने कौन कौन सा ग्रहण है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रहण है पाणी ग्रहण। अब भले ही यह बात जो है पहले समझ में नहीं आता है, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे पता चलने लगता है। जब आदमी का शादी होता है तब आदमी को, पति को पत्नी जो है चंद्रमुखी लगती है। वाह, चंद्रमुखी। लेकिन जब मेहंदी का रंग निकलने से पहले दिल का रंग निकलने लगता है, उस समय तो वही चंद्रमुखी सूर्यमुखी लगने लगती है। और कुछ दिनों के बाद जब उसके आचरण का पता चलता है, तब वही चंद्रमुखी सूर्यमुखी नहीं, वो ज्वालामुखी लगने लगती है। क्योंकि पत्नी जब घर में नई नई आती है तो पति को प्राणनाथ कहती है, हे मेरे प्राणनाथ। और 1 साल के बाद तो प्राण निकाल लेती है, केवल नाथ ही बच जाता है। और कुछ सालों के बाद तो वह नाथ भी कहना छोड़ देती है, पति बेचारा अनाथ हो जाता है। दुनिया में तो लोगों का दाम्पत्य जीवन ऐसा ही होता है। पति पत्नी का बिल्कुल आपस में 36 का आंकड़ा होता है। ऐसे ही 2 दंपत्ति थे। तो एक दिन पत्नी ने पति से कहा कि हे पतिदेव, अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या आप जो है मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? उस समय पति ने कहा कि अरे पगली, तेरे मरने के बाद मैं निश्चित ही ताजमहल बनवाऊंगा, और तेरे खुशी के लिए कह दूं कि मैंने प्लाट अभी से खरीद लिया, बस देर तो तू ही कर रही है। तू मर तो मैं आज ही काम चालू करा देता हूं, बस तू मर। खैर, आजकल के लोगों का दाम्पत्य जीवन ऐसा होता है, लेकिन वसुदेव और देवकी जी का दाम्पत्य जीवन ऐसा नहीं था। उनका दाम्पत्य जीवन अद्भुत था। मथुरा में दोनों का विवाह हुआ और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, जब वसुदेव और देवकी इन दोनों का विदाई हो रहा था, उस समय कंस के हृदय में देवकी के प्रति इतना प्रेम उमड़ा कि वह जो है देवकी के रथ वाहक को उतार दिया और कंस जो है स्वयं ही देवकी का रथ हाँकने लगा। और उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, तू जिस देवकी का रथ हाँक रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनना था कि कंस जो है जिन हाथों से घोड़ों का लगाम पकड़ा हुआ था,
उन हाथों से लगाम को छोड़ करके दाएं हाथ से तलवार पकड़ लिया और बाएं हाथ से देवकी का केस पकड़ लिया और भरी उन लोगों के सभा में कंस जो है देवकी का गला काटने के लिए तैयार हो गया। उस समय वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, लेकिन लाख समझाने पर भी कंस नहीं समझा। उस समय परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि हे भगवान, वसुदेव जी भगवान के पिता थे और भगवान के पिता कंस को समझाए फिर भी नहीं समझा, ऐसा क्यों? तब सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि हे परीक्षित, यद्यपि कंस को भगवान के पिता वसुदेव जी समझा रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं समझा क्योंकि वह दुष्टों का संग करता था। एक तो वह खुद स्वभाव से दुष्ट था ही और संग भी दुष्ट लोगों का ही करता था। इसीलिए वह इतना दुष्ट बन गया था कि उसके भीतर ज्ञान को रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। खुद दुष्ट था और संग भी दुष्टों का ही करता था, इसलिए बहुत दुष्ट हो गया था। हमारे गांव में भोजपुरी में कहावत है कि एक तो करैली और चढ़ गई नीम पर। एक तो करेला जो है स्वाभाविक ही कड़वा होता है और ऊपर से वह नीम के पेड़ पर चढ़ जाए तब कितना कड़वा हो जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं। वैसे ही कंस जो है स्वभाव से ही दुष्ट था और संग भी दुष्टों का ही करता था, इसलिए वह बहुत दुष्ट हो गया था। इसलिए वसुदेव जी के लाख समझाने पर भी नहीं समझा। अंत में वसुदेव जी ने कहा कि हे कंस महाराज, आप हमें एक बात बताइए कि आपको देवकी से भय है या देवकी के पुत्रों से भय है? कंस ने कहा कि देवकी के पुत्रों से भय है। तो वसुदेव जी ने कहा कि महाराज, जब आपको देवकी के पुत्रों से भय है तो बेचारी तुम देवकी को क्यों मार रहे हो? तुम्हें उनके पुत्रों से भय है ना, तो जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जैसे ही देवकी के गर्भ से पुत्र जन्म लेंगे, उन सारे पुत्रों को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर चाहे तुम्हारी जो इच्छा हो उन बच्चों के साथ करना। इतना कहने पर कंस ने देवकी का बाल छोड़ दिया, तलवार म्यान में रख दिया और कंस ने चेतावनी देते हुए कहा कि जैसे ही बच्चे जन्म लें अपने वचन के अनुसार मेरे हाथ में दे देना। अब जो है वसुदेव और देवकी दोनों अपने घर पर गए। कुछ वर्षों के बाद वसुदेव और देवकी इन दोनों के सहयोग से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस समय वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार अपने प्रथम पुत्र को लेकर के कंस के पास गए और उसके हाथों में सौंप दिया। उस समय कंस जो है वसुदेव जी के सत्यता को देख करके इतना प्रसन्न हुआ कि उस समय कंस ने कहा कि जीजाजी, मुझको आपके प्रथम पुत्र से भय नहीं है, मुझको आपके 8वें पुत्र से भय है, इसलिए आप इस प्रथम पुत्र को लेकर जाइए। कंस ने उस प्रथम पुत्र को वापस दे दिया। वसुदेव जी लेकर चले गए और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, जब कंस ने वसुदेव जी के प्रथम पुत्र को छोड़ दिया
तो स्वर्ग में देवताओं ने नारद जी को बुलाया और कहा कि नारद जी, आप एक काम कीजिए। अब जो है कंस में बहुत दया आ गई है, वह बहुत दयालु बन गया है। इसीलिए आप जो है भगवान के पास जाइए और भगवान से कहिए कि वे जो है अवतार लेकर के कंस को मारने की योजना को निरस्त कर दें, कैंसिल कर दें, क्योंकि जिसको मारने के लिए अवतार लेने वाले वो तो दयालु बन गया। उस समय नारद जी ने कहा कि ये कंस कोई दयालु फयालु नहीं बना है। जब ये देवकी का रथ हाँक रहा था उस समय में भी तो दयालु बना था ना, लेकिन दयालुता कितनी देर तक रही। दुष्ट आदमी जो है, नारद जी ने कहा कि देवताओं, दुष्ट आदमी जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। और एक कवि तो कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति गिरगिट की तरह ही रंग नहीं बदलते, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, आत्महत्या कर लिया एक गिरगिट ने, आत्महत्या कर लिया एक गिरगिट ने, यह सोच करके कि इंसान से ज्यादा रंग तो मैं भी नहीं बदल सकता, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। इस दुनिया से गीत भी चले गए यह देख करके, इस दुनिया से गीत भी चले गए यह देख करके कि हमसे अच्छा तो इंसान नोच लेते हैं। कहते हैं कि बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह कहकर, बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह कहकर कि अब इंसान ही इंसान को डसेंगे, अब तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, इंसान ही इंसान को डस लेंगे। नारद जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, आप लोग कंस को दयालु मत मानिए। देवता लोग नारद जी के बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। नारद जी ने कहा कि ठहरो, मैं जो है कंस के दयालुता की परीक्षा लेकर आता हूं। नारद जी एक 8 पंखुड़ी वाला कमल का फूल ले गए। नारद जी ने कंस से कहा कि कंस, मैंने तो सुना है कि राजा लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम तो एक नंबर के मूर्ख हो, क्योंकि तुमने जो है उस विष्णु पे भरोसा कर लिया। अरे उस विष्णु का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वह 8वें पुत्र के रूप में ही आएगा, वो पहले भी आ सकता है। इतिहास गवाह है कि वो विष्णु एक नंबर का कपटी है। कंस देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जहर निकला तो बेचारे भोले वाले शिव जी को भेजवा दिए, और जब उस समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली तो खुद ले लिया। वो एक नंबर का कपटी है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो 8वें पुत्र के रूप में आएगा, वो पहले भी आ सकता है। नारद जी ने कमल की पंखुड़ी दिखाया, 8 पंखुड़ी वाले कमल के फूल को दिखाया और कहा कि बताओ इसमें से कौन पहला है और कौन 8वां है। उस समय हमारे संत कहते हैं कि नारद जी समझाए और कोई नहीं समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कंस नारद जी के बातों में आ गया और उसी समय कंस जो है वसुदेव जी के प्रथम पुत्र को मंगवाया, और वसुदेव जी के देखते देखते उस बच्चे का पांव पकड़ के पत्थर पे पटक के मार डाला। और कंस ने सोचा कि कहीं वसुदेव और देवकी मेरे भय से कहीं भाग न जाए, इसलिए कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद करवा दिया। और जब कंस के पिता उग्रसेन ने कंस के इस दुष्कृत्य का विरोध किया
तो कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में बंद कर दिया और अपने असुर समूहों को लेकर के जरासंध नामक राक्षस से मिल करके यदुवंशियों का दमन करने लगा। और देखते देखते क्रूर कंस ने देवकी के 6 निर्दोष बालकों की हत्या कर दिया, उनको मार डाला। अब यहां पर एक प्रश्न होता है कि जब वसुदेव जी को पता था कि मैं बच्चों को जन्म दूंगा तो कंस मार ही डालेगा, जब उनको पता ही था तो बच्चे को जन्म ही क्यों देते थे? जन्म ही नहीं देना चाहिए था, वे जन्म क्यों देते थे? तब हमारे संत लोग कहते हैं क्योंकि वसुदेव जी को पता था कि 8वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान आने वाले हैं। अतः वसुदेव जी ने विचार किया कि भगवान का दर्शन करने के लिए 6 पुत्र नहीं, अगर 6000 पुत्रों की भी बलिदान ही करना पड़े और इतने से ही प्रभु का दर्शन हो जाए तो भी प्रभु का दर्शन सस्ता ही है। वसुदेव जी ने विचार कर लिया कि प्रभु का दर्शन करने के लिए 6 नहीं 6000 पुत्रों का भी बलिदान कर देंगे। प्रभु का दर्शन करने के लिए कुछ भी करेंगे। दुनिया में लोग कहते हैं ना, लव के लिए साला कुछ भी करेगा। जी ने भी सोच लिया कि कृष्ण का दर्शन करने के लिए हम कुछ भी करेंगे।